गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, इसके पहले हमने पाठ 6 अंतरंग पत्राचार जगदीश चंद्र बसु और रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन परिचय के बारे में जाना था। उसके बाद आज हम इस पाठ का पाठ मूल्यांकन अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। अभ्यास में सबसे पहला आपको दिया गया है शब्दार्थ का ज्ञान। वर्ड मीनिंग के बारे में आज हम जानेंगे। क्यों बेटा, वर्ड मीनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और हमें शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। नए नए शब्दों से हमारा परिचय होना चाहिए। अगर जहाँ पर हम कहीं कहीं बाहर जाते हैं, इधर उधर, हम कुछ और शब्द का प्रयोग करते हैं और जहाँ हम गए वहाँ कुछ और शब्दों का प्रयोग होता है, तो इससे हमारा वर्ड पावर बढ़ता है ना। शब्दों का ज्ञान बढ़ता है। हमें शब्दों का ज्ञान होने के लिए हमें शब्दार्थ को या शब्द ज्ञान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मोस्टली आप जैसे बच्चे क्या करते हैं, शब्द ज्ञान को छोड़ देते हैं। शब्द ज्ञान है क्या है? शब्द ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। क्या है? हमारी हिंदी के लिए हमारा आधार स्तंभ है। ये क्या है? ये हमारा आधार है। अगर हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो हम नए नए शब्दों के बारे में कैसे जानेंगे, है ना। शब्दों का ज्ञान होना मतलब हर शब्द से परिचित होना, उसके नए नए अर्थों के बारे में जानना। तो आइए आज हम पाठ 7 अंतरंग पत्राचार का पाठ मूल्यांकन अभ्यास शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। पेज नंबर 5050। पेज नंबर कौन सा है बेटा? पेज नंबर 5050 है। सबसे पहला आपको दिया है शब्दार्थ में प्रलुब्ध। प्रलुब्ध मतलब क्या होता है बेटा? जो लालच में पड़ जाता है, जो लालच में पड़ गया हो, मतलब क्या हो गया हो? प्रलुब्ध होना, है ना। किसी चीज का लालच करना। हमें ना, जैसे हम सोचते हैं कि अरे मैंने ना ये ऐसा कर लिया है, ये चीज़ मुझे इतने की पड़ी है, मैं इसको बेचूंगा तो मुझे और ज़्यादा फायदा होगा। अब फायदा की जगह वो क्या हो जाता है? नुकसान क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमारे लालच की वजह से हमें प्रलुब्ध हो जाता है। ठीक है ना। तो प्रलुब्ध मतलब क्या होता है? जो लालच में पड़ गया हो। दूसरा है आबद्ध। आबद्ध मतलब क्या होता है? बंधा हुआ। क्या हुआ? बंधा हुआ। किसी भी, मैं आबद्ध हूँ मतलब मैं किसी चीज से बंधा हुआ हूँ, है ना। मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मैं किसी से जुड़ गया हूँ, किसी से बंध गया हूँ। आबद्ध होना मतलब बंधा हुआ होना। तीसरा है अंतर्वेदना। अंतर्वेदना, अंतर्वेदना मतलब क्या होता है? अंतर मतलब मन, हमारे अंदर। क्या? अंतर मतलब होता है मन, हमारे अंदर। अंतर्वेदना मतलब मन के भीतर का दुख। वेदना मतलब क्या होता है? अंतर मतलब मन, हमारे अंदर, और वेदना का मतलब क्या होता है? दुख। मतलब हमारे मन के भीतर का दुख। क्या होता है? हमारे मन के भीतर का दुख। फिर अगला शब्द ज्ञान है आपका चीरकाल। क्या है? चीरकाल मतलब क्या होता है बेटा? चीरकाल का बहुत दिनों से बहुत दिनों तक, या तो बहुत दिनों से और या बहुत दिनों तक, दो मतलब कर सकते हैं हम। चीरकाल मतलब, चीर का मतलब क्या होता है? बहुत, और काल का मतलब क्या होता है? दिनों तक। क्या होता है? दिनों तक, मतलब बहुत दिनों से, या फिर हम ले लेंगे बहुत दिनों तक। अगला है हमारा प्रज्वलित। प्रज्वलित मतलब होता है जलता हुआ। क्या होता है? प्रज्वलित मतलब होता है जलता हुआ या चमकीला। क्या होता है बेटा? प्रज्वलित का मतलब होता है दीप प्रज्वलित कर दो, मतलब जला दो। तो जलता हुआ या चमकीला मतलब चमकता हुआ, कि वो बहुत प्रज्वलित है, मतलब वो चमकीला है। अगला है आपका विलासिता। क्या है? विलासिता मतलब होता है ऐशो आराम ऐश्वर्य। हम बोलते हैं ना विलासिता, मैं सब इन विलासिताओं से दूर हूँ, मतलब मैं ऐशो आराम से दूर हूँ, मैं ऐश्वर्य से दूर हूँ, मैं वैभव से
दूर्य हूँ। ठीक है, अगला है आपका यथार्थ। यथार्थ मतलब क्या होता है बेटा? यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है यथार्थ का मतलब? वास्तविक, मतलब जो सही है, जो सत्य है, उसको हम बोलते हैं यथार्थ। आपको पता है जो ये हमारे वर्ड्स मीनिंग है, ये हमारे शब्द ज्ञान है, शब्दार्थ है, ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जो हमारा न्यूज़पेपर आता है उसमें जो वर्ग पहेली आती है ना, उसमें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और वर्ग पहेली हमें भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए? क्योंकि उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। वर्ग पहेली भरने से क्या होता है? हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमें नए नए शब्दों का अर्थ याद होता है। और हम सीखते हैं ना कि दाएं से बाएं में क्या आएगा, बाएं से दाएं में क्या आएगा, ऊपर से नीचे में क्या आएगा, नीचे ऐसे ना, इस प्रकार से। तो वो क्या हमारे ब्रेन को डेवलप करता है, हमारे मस्तिष्क का विकास करता है। जो वर्ग पहेली है ना, वो हमें सोचने की शक्ति देता है। इसलिए हमें शब्द ज्ञानों के नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में हमें याद होना चाहिए, ताकि हम किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करें तो हमारा नॉलेज हमारे साथ रहे। कर्मयोगी, अगला क्या है? कर्मयोगी। कर्मयोगी का मतलब क्या होता है बेटा? कर्मयोगी का मतलब होता है जो कर्म करने में विश्वास रखता हो। कर्मयोगी का मतलब क्या होता है? जो कर्म करने में विश्वास रखता हो। अभी यहाँ ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं थी तो कुछ छूट गए थे, वो और मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि उद्वेलित। उद्वेलित मतलब क्या होता है? झकझोरना। उद्वेलित, हम मैं काफी उद्वेलित हो गई, है ना, मतलब मैं बहुत झकझोर हो गई, मतलब ऊपर से बहाया हुआ या झलका हुआ, उफना हुआ, मतलब मैं उस दृश्य को देख करके मेरा मन झकझोर हो गया। कैसे हो गया? मैं ऊपर से बहाया हुआ, मतलब जैसे दूध उफनता है उस तरह से मेरा गुस्सा उफना, मतलब मेरे अंदर से तूफान उठा, है ना, उफनाया हुआ, झकझोरना। फिर एक और आपका बचा है उसमें पराभूत। पराभूत मतलब क्या होता है? पराभूत मतलब होता है हारा हुआ। पराभूत का मतलब क्या होता है बेटा? हारा हुआ, जो किसी भी चीज से हार जाता है वो। तिरस्कृत किया हुआ मतलब मुझे पराभूत कर दिया गया, मुझे तिरस्कृत कर दिया गया, मुझे हरा दिया गया, इस तरह से। बुनियादी, हम बोलते हैं ना बुनियादी, हर चीज की कोई बुनियाद होना चाहिए। तो बुनियादी का मतलब होता है नींव, आधार, शिला। किसी भी चीज के हमको ना नींव रखते हैं, उसकी आधारशिला होते हैं, उसका स्तंभ होता है। जैसे कि हमारे ये शब्दार्थ क्या है, हमारा हिंदी का हमारे आधारशिला है। हमें शब्द ज्ञान के बारे में अच्छे से अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम कभी भी किसी भी कंपटीशन क्षेत्र में जाए या किसी भी जनरल नॉलेज परीक्षा में जाए तो ये हम शब्दार्थ, हमारे वर्ड पावर हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या था? प्रलुब्ध मतलब जो लालच में पड़ गया हो। आबद्ध मतलब बंधा हुआ। अंतर्वेदना, अंतर्वेदना का मतलब होता है मन के भीतर का दुख। चीरकाल, चीरकाल का मतलब क्या होता है? बहुत दिनों से, बहुत दिनों तक। प्रज्वलित मतलब क्या होता है? जलता हुआ या चमकीला। विलासिता, विलासिता का मतलब क्या होता है? ऐशो आराम। विलासिता का मतलब क्या होता है? ऐशो आराम, ऐश्वर्य। यथार्थ, यथार्थ का मतलब क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है यथार्थ का मतलब? वास्तविक। कर्मयोगी, कर्मयोगी का मतलब क्या होता है? जो कर्म करने में विश्वास रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मयोगी। बोलते हैं ना मैं अच्छे कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। एक और कौन सा था हमारा? उद्वेलित। उद्वेलित का मतलब क्या होता है? झकझोरना, ऊपर से बहाया हुआ, झलका हुआ या उफना हुआ, है ना। जब भी हम कोई ऐसी बात सुन लेते हैं तो हमारा मन झकझोर उठता है, उफन जाता है, दूध की तरह हमारा गुस्सा आ जाता है, उस प्रकार से। पराभूत, पराभूत का मतलब क्या होता है? पराभूत का मतलब होता है हारा हुआ, तिरस्कृत किया हुआ। दारिद्र्य, दारिद्र्य का मतलब क्या होता है बेटा? गरीबी, निर्धनता। क्या होता है दारिद्र्य का मतलब? गरीबी और निर्धनता। दैन्य मतलब दीनता, दरिद्रता। दैन्य मतलब दीनता और दरिद्रता।
तो आज के इस टॉपिक में हमारा था शब्दार्थ के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप इन शब्दार्थों को अच्छे से याद करोगे और इनको समझोगे। अगली वीडियो में हम इसी पेज नंबर के पाठ्य चर्चा के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।